हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ नो डाउट मेरे डियर स्टूडेंट्स, क्या आप लोग इस बार क्लास 11th का एग्ज़ाम देने वाले हैं? यदि हाँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं आप लोगों को क्लास 11th का बिहार का जो एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है, अभी क्लास 11th का सेशन 11th से आप 12th में जाने वाले हैं, तो उसका जो एनुअल एग्ज़ाम होगा उसका मैं प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब्जेक्ट इंग्लिश का। ठीक है, आप इस प्रीवियस क्वेश्चन को करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कितना हार्ड होता है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है एक्चुअली में। ठीक है, अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी टीचर से पढ़ रहे हो, तो आपको खुद को जांचने के लिए जो है ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि क्लास 11th का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का है ये पेपर। ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश का। और अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी चैनल पर मैं जो है मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ और क्लास 11th का इंग्लिश भी अपलोड करूँगा। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चाहे लिटरेचर हो या ग्रामर हो। ठीक है, सब तरह के वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा, और जैसे अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है आपको जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका ग्रामर से रहता है। 100 ऑब्जेक्टिव्स में से आपको जो है 50 ऑब्जेक्टिव्स भरना होता है, जिसमें से 60 ऑब्जेक्टिव जो है आपका ग्रामर पोर्शन से लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे टर्म्स, जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 50 क्वेश्चंस जो है आपको उसमें से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि आपको जो है ओनली जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ओनली 50 क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर इस 100 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसमें से अगर आपका ग्रामर भी अगर ठीक रहेगा तो आप जो है ग्रामर पोर्शन से 60 क्वेश्चन है, उसमें से आप जो है 50 क्वेश्चन एकदम इजी तरीके से बना सकते हैं, अगर लिटरेचर भी आपका ठीक नहीं है तो। ठीक है, वैसे तो लिटरेचर भी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका वॉइस से पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, आई शैल बी टाउट बाई हर। ठीक है, आई शैल बी टाउट बाई हर। तो इसका एक्टिव पूछा है, पेसिव दिया गया है, तो इसका एक्टिव वॉइस पूछा है कि इसमें से एक्टिव क्या हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, आई शैल बी टाउट, ठीक है, मुझे पढ़ाया जाएगा उनके द्वारा, तो हर है। ठीक है, यहाँ पर तो मतलब शी विल टीच मी हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है। थोड़ा सा मैं स्ट्रोक कम करता हूँ ताकि जो है आपके लिए विजिबिलिटी एकदम सही रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यू हेल्प मी प्लीज। तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बेस्ट एक्सिलरी वर्ब आपसे बोला है कि आप भरिए कि बेस्ट एक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर असल में रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब पोलाइटली अधिक रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए कुड अगर लगा पाए तो सबसे बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुड भर देंगे, कैन की जगह पर कुड लगा देंगे आप। ठीक है, ये मॉडल से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, ही फिल इन द ब्लैंक्स अ न्यूज़पेपर नाउ। तो नाउ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर नाउ। नाउ है इसलिए क्या हो जाएगा, रीडिंग आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर इज रीडिंग आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर भर देंगे, इज रीडिंग। इस प्रकार से जो है आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही टेल्स मी दैट ही इज माय फ्रेंड। ये आपका नरेशन से पूछा है। ही टेल्स मी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अब देख पा रहे होंगे, जिसमें पूछा इफ यू, ठीक है, इफ यू, उसके बाद आई विल हेल्प यू। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, आपको पता है ना, दो सेंटेंस होगा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो इफ यू कम आई विल हेल्प यू, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा इसमें, ठीक है। तो कम हो जाएगा यहाँ पर, इस खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, कम, कम आ जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे होंगे, द एंटोनिम पूछा है, इकोनॉमिकल का एंटोनिम पूछा है, तो एक्स्ट्रावेगेंट एकदम सही जवाब है, यहाँ पर दिया हुआ है एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब विलोम शब्द पूछा है, विपरीतार्थिक शब्द। अगला है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस पूछा है आपको कि करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा। वर्क हार्ड लिस्ट यू विल फेल, है ना, कड़ी मेहनत करो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ए गलत होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास होगे, वरना तुम फेल हो जाएगा। अगर कड़ी मेहनत मतलब तुम करोगे तब तुम पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। आगे है कि आई एम सेविंग मनी आई वांट टू बाय अ कार, कॉम्बिनेशन पूछा है ना, दोनों का क्या पूछा, कॉम्बिनेशन पूछा है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका आई वांट टू बाय अ कार, आई एम सेविंग मनी, नहीं ये तो नहीं होगा। क्या है, बिकॉज आई वांट टू बाय अ कार, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आई एम सेविंग मनी एज आई वांट टू बाय अ कार, ठीक है। मैं पैसा जमा कर रहा हूँ एक गाड़ी खरीदने के लिए, ठीक है, मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ एक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, बोट्स वर सेलिंग क्रॉस द रिवर, फ्लीट ऑफ, क्रू ऑफ तो आपको पता है कि शिप वगैरह में लगता है, ग्रुप ऑफ नेम, फ्लीट ऑफ बर्ड्स के लिए भी आता है एंड बोट्स के लिए भी। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको आइडिया लग रहा होगा कि आपको कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा। द प्रोपोज्ड स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑन, प्रीपोजिशन करेक्ट लगाना यहाँ पर, तो कॉल्ड ऑफ ही होगा, ठीक है, कॉल्ड ऑफ ही होगा यहाँ पर, करेक्ट प्रीपोजिशन कॉल्ड ऑफ ही होगा, ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला है आपके सामने, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड पूछा है, ल्यूटेनेंट, ल्यूटेनेंट एकदम सही है, ठीक है, यही सही है एकदम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ बैरन, सिनोनिम पूछा है भैया, पर्यायवाची, बैरन बंजर, है ना, डेजर्ट हो जाएगा, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, डेजर्ट, रेगिस्तान वाला बंजर ही होता है ना। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर नोइंग एवरीथिंग, जो सब जान रहा होता है, ऑप्निशियंट, ऑप्निशियंट एकदम यही है। आपको ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, मैनी अ मैन, मैनी अ मैन was working, many a man was working, एकदम सिंगुलर यहाँ पर वर्ब लगेगा भैया, have been, were, are, ये सब के सब देखिए प्लूरल वर्ब है, तो यही है एक जो was जो है ये आपका सिंगुलर वर्ब है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने में, वी मस्ट बी लॉयल टू आवर इंस्टीट्यूशन, हम इंस्टीट्यूशन के प्रति वफादार होना चाहिए ना। तो लॉयल, लॉयल पूछा, चूज द करेक्ट एंटीनिम पूछा है ना, अंडरलाइन जो दिया गया, लॉयल अंडरलाइन किया गया, यहाँ पर देख रहे होंगे अंडरलाइन किया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेजियस होगा, ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ही सेड हाउ लवली अ पिक्चर इट इज, यानी इनडायरेक्ट नरेशन में इसको चेंज करना है, तो ही सेड पास्ट में है, हाउ लवली अ पिक्चर इट इज, यानी वो सरप्राइज ही तो हो रहा है कि यार कितना खूबसूरत पिक्चर है उसने का, तो वो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है, नरेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो टेरिफाइड एकदम सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा आपका, शी टोल्ड अलाई, ठीक है, अलाई यहाँ ए लग जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैं सारे ग्रामर के जितने क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, करवा रहा हूँ, और बाकी आपको एक आइडिया ओवरऑल लग जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आप लोग को पढ़ना जरूरी है ना, कौन कौन सा टॉपिक से पूछा जाता है, तो वो थोड़ा देख के जाएंगे तो आपको आपके लिए अच्छा ही होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना। अनलेस ही लेबर्स हार्ड ही विल नॉट सक्सीड, अनलेस ही लेबर्स हार्ड, ठीक है, जब तक वह कड़ी मेहनत नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा, जब तक वो कड़ी मेहनत नहीं करेगा वो सफल क्या हो नहीं होगा, अनलेस नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा, एकदम सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आगे है यू मस्ट कैरी ऑन योर स्टडीज, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो भैया, अपना स्टडी पे लगे रहो, ठीक है, तो कैरी ऑन एकदम सही जवाब है। ही वॉज एंग्री, एंग्री के साथ हमेशा जो है ना विथ आप लगाएंगे, एंग्री विथ, है ना, वो मुझसे नाराज था, एंग्री विथ इसका करेक्ट आंसर एंग्री विथ लग जाएगा। आगे क्या पूछा आपसे, द पेरेंट्स कैन मैक कुड आउट, मॉडल इसमें से आउट टू लग जाएगा, आउट टू, है ना, जो पेरेंट्स होते हैं ना उनको अपने बच्चे का देख रेख करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और ये ड्यूटी बता रहा आउट, ये बाध्यता के जो एकदम करना ही पड़ेगा दृढ़ता के साथ, है ना, ड्यूटी वगैरह, तो आउट टू लग जाएगा यहाँ पर। आगे में अगला क्वेश्चन है 24 में, क्या पूछा आपको, हु ब्रोक दिस विंडो, चूज द करेक्ट पेसिव वॉइस पूछा है, तो हु ब्रोक दिस विंडो, तो हु के लिए बाय होम, ठीक है, ब्रोक यानी पास्ट है, सिंपल पास्ट है ना, वॉज दिस विंडो ब्रोकन, वॉज दिस विंडो ब्रोकन, एकदम ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, एकदम ए सही जवाब है इसका, ठीक है। आगे ही प्रेफर्स टी टू कॉफी, टी ऑफ कॉफी, टी इन कॉफी, एकदम ये भी गलत है, ये भी गलत है, इनटू तो होगा नहीं, टू ही सही है, ठीक है, टू सही है। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार बहुत बार पूछा गया है, यू हैव टू डू योर वर्क, यू हैव टू डू योर वर्क योर सेल्फ, है ना, यो सब्जेक्ट है, योर सेल्फ यहाँ पर हो जाएगा, है ना, तुमको तुम्हारा काम स्वयं करना चाहिए, करना पड़ता है। आगे वुड यू माइंड, वुड यू माइंड क्लोजिंग द गेट होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जरांडो लगाएंगे अच्छा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। यू मस्ट कैरी ऑन, चलिए ये डबल पेज हो गया है, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आगे चलते हैं, ये तो हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, ही नीड्स मनी, ही नीड्स मनी डजंट ही, ये क्वेश्चन टैग है ना, टैग्स पढ़े होंगे, तो अफर्मेटिव है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो नेगेटिव लगेगा, डजंट ही एकदम ऑप्शन नंबर ए सही है, डजंट ही लग जाएगा यहाँ पर, एकदम डजंट ही, ठीक है, तो ये डजंट ही लग गया, मिटा देता हूं, तो आगे चलते हैं। आई होप द वेदर विल बी फाइन, ये वेदर तो चाहे वाला वेदर, वेदर मौसम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा भैया, यहाँ पर ये वेदर नहीं होगा, है ना, मुझे उम्मीद है कि कल मौसम अच्छा हो जाएगा, यही बोल रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर। अ लॉट ऑफ शुगर इज, सब तो प्लूरल है, इज ही सिंगुलर, है ना, शुगर, अ लॉट ऑफ शुगर है, इसका मतलब बहुत सा शुगर, इसका मतलब क्या वर लगा देंगे, नहीं, इसीलिए कि शुगर भाई अनकाउंटेबल नाउन है। ईच ऑफ देम, ये ईच ऑफ देम, एवरीवन, एवरीबॉडी, है ना, ये सब के सब के साथ आपसे ये सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, तो हैव प्लूरल है तो ये तो नहीं लग सकता, आर प्लूरल है नहीं लग सकता, वर प्लूरल है नहीं लग सकता, हैज प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हैज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है, तो चलिए यहाँ इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। शेक्सपियर वॉज द मोस्ट फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर जो है सबसे फेमस इंग्लिश का ड्रामेटिस्ट है,
तो इसका नेगेटिव सेंटेंस चूज करने के लिए बोला है। पहला में क्या दिया है, शेक्सपियर वॉज नॉट मोर फेमस इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, वॉज नॉट मोर फेमस, नहीं ये तो नहीं होगा। शेक्सपियर वॉज नॉट मोर फेमस देन एनी अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, नॉट फॉर, नो अदर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट वॉज सो फेमस एज शेक्सपियर, एकदम सेम सेंस दे रहा ना, सेम सेंस होना चाहिए भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अ डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, वो बीमारी बताओ, है ना, कोरोना वाला मामला जो बहुत लार्ज एरिया में, सबसे बड़ा एरिया में मतलब फैलाता है, इपीडेमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। पेंडेमिक आप पढ़े होंगे, पेंडेमिक जानते हो, पेंडेमिक एपिडेमिक, ठीक है, इसमें एपिडेमिक है, एपिडेमिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से इनकरेक्ट कौन है, कौन गलत है। ही वुड रादर डाई देन टेलिंग अ लाई, यही तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है भैया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाए, है ना। ये बोल रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने से, यहाँ सेंटेंस है असल में कि मर जाना बेहतर है झूठ बोलने से, है ना, झूठ बोलने के बजाय मर जाता, तो ये सब के सब जो है ना करेक्ट हो जाएगा, सब के सब जो है करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे है द मैन केम, द इमीडिएटली, बिल्कुल। अगला है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेल्ड वर्ड, एकदम ऑप्शन नंबर बी स्क्रिप्चर, है ना, स्क्रिप्चर जो ग्रंथ होता है। अगला, ही प्रोहिबिटेड मी, अब यहाँ प्रीपोजिशन लगाना है, बोरोइंग अ बुक फ्रॉम, एकदम उसने मुझे रोका, किससे, है ना, किताब किसी से लेने से भैया, बोरो करने से। द बॉय गॉट अ प्राइज, ही वॉज वेरी ग्लैड, कॉम्बिनेशन इसका भी पूछा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। द बॉय वॉज वेरी ग्लैड टू गेट अ प्राइज, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे है, ही सेड टू मी विल यू बी देयर टुमारो, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, ही आस्क्ड मी इफ आई शुड बी देयर, हाँ ये सही है, ये तो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ये नरेशन है, तो नरेशन पढ़ना कितना जरूरी है आपके लिए, आप समझ रहे होंगे। 40 में क्या पूछा है, यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वुड यू प्लीज लिसन टू मी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, सी ही होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड होगा भैया, वुड होगा। I shall teach him if he comes, एकदम if he comes, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना, यहाँ कंडीशनल सेंटेंस है, अगर वो आएगा तो मैं पढ़ाऊंगा ना। आगे है, he takes as if has my boss, no is my boss, war होगा, war, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, क्यों मुझसे ऐसा बात करता है जैसे कि वो मेरा बॉस हो, वही वाला बात है कि अगर मैं जज होता तो मैं तुमको फांसी दे देता, वही वाला, है ना, मैं अगर परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ जाता है, वही सब सेंटेंस है ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो नहीं है, ठीक है ना, इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, वही वाला है, तो यहाँ पर वॉर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। आगे चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, अभी गलत है, ठीक है, ही इज सो गुड एज आई, है ना, वो इतना अच्छा जितना मैं। रमेश इज सीनियर, देन होना चाहिए लेकिन देन नहीं है, तो टू, और सीनियर के साथ टू ही लगता है, ठीक है, देन के बजाय टू, जबकि आपको दिख रहा होगा कि डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, तो लेकिन सीनियर जूनियर इनके साथ जो है ना टू का ही लगता है। ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, क्योंकि इसका एच साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन ओ से करते हैं, इसलिए हाँ एन लग जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गवर्नमेंट, है ना, सरकार को गवर्नमेंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही स्पेलिंग। ही प्लेस्ड मी, इसको पैसे में चेंज करना भाई, उसने मुझे खुश कर दिया तो मैं खुश हो गया उसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही जवाब है। क्योर ऑफ ऑल डिजीजेस, क्या बोलते हैं,
सब बीमारी के लिए जो अच्छा हो, अच्छा कर देता सब बीमारी को, उसको क्या बोलते हैं? पेनेशिया। ठीक है, पेनेशिया रामबाण जिसको बोलते हैं ना, ये चीज उसके लिए रामबाण साबित हो गई, औषधि है ना, पेनेशिया। आगे, फिनिश इट विद इन 2 days। यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा? विद इन, विद इन है ना, 2 दिन के अंदर जो है काम को खत्म करो भाई। अगला है 60 क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम ग्रामर पोर्शन। अगला है क्वेश्चन आपके सामने 50 नंबर, रोहिणी। भैया रोहिणी है तो रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा? प्रोनाउन पूछा है, हर सेल्फ हो जाएगा, है ना। रोहिणी ने खुद मोहिनी को बुलाया भैया, तो हर सेल्फ हो जाएगा। रोहिणी इज अ गर्ल सिंगुलर, हिम सेल्फ तो नहीं होगा, इट सेल्फ भी नहीं हो सकता, आवर सेल्फ नहीं होगा, अगर आवर होता तो आवर सेल्फ होता, तो हर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अवॉइड, 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 अवॉइड के बाद साथ जो ना जेरांड का फॉर्म लगाएंगे, स्मोकिंग लगाएंगे, स्मोकिंग, है ना, धूम्रपान से बचो भैया। आई एम फॉन्ड, फॉन्ड के साथ ऑफ ही लगेगा, आई फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, है ना, म्यूजिक पर मुझे गर्व है। आई फॉन्ड ऑफ माई गेम। चूज द करेक्ट एंटीनिम ऑफ प्रोहिबिट। एंटीनिम पूछा भैया, एंटोनिम प्रोहिबिट रोक रहा है तो भैया उसको अलाउ कर दो। प्रिवेंट तो सिमिलर है, अचीव से तो उसका लेना देना है नहीं, है ना, अचीव से तो लेना देना नहीं है, प्रिवेंट तो प्रोहिबिट ही हुआ। आउटलाइन तो ये डाकू चोर वाला तो यहाँ नहीं आने वाला कुछ, अलो है ना, रोकना का आज्ञा देना। चलो ठीक, द क्वेश्चन वाज रियली, रियली वेरी डिफिकल्ट, है ना, ये वेरी तो खुद ये मॉडिफाई कर रहा है डिफिकल्ट का, रियली होगा। आई हैव नथिंग टू इट ना, स्केर्सली होगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा, स्केर्सली होगा, है ना के बराबर, शायद ही, है ना, मेरे पास कुछ खाने के लिए शायद ही कुछ है, एकदम। बियरली भी मुश्किल से होता है, ऑलमोस्ट तो लगभग होता है, नियरली तो होगा ही नहीं। मेक द ऑड ऑन आउट, इसमें से ऑड क्या है? क्रिकेट आउटडोर गेम है, कबड्डी भी आउटडोर है, फुटबॉल भी आउटडोर है, बाहर जाते हो ना भैया, कैरम बैठ बैठ के रूम में खेलो ना, तो यहाँ ऑड अलग है, कैरम है। आयरन इज, अब बताओ आर्टिकल क्या लगा? यहाँ पर ए लग जाएगा, इसलिए कि यूजफुल, यू तो वावल है, लेटर है, लेकिन हम प्रोनाउंस कर रहे हैं यू। अगर यू का स्वर का उच्चारण हो यू, जैसे कि अम्ब्रेला, ऐसा आता ना, तब हम लगाते हैं। यूनिवर्सिटी में ए लगाते हैं, यूजफुल में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। गलती से यू देखकर एन मार दिए तो अब गए। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे 58, क्या हो जाएगा? योर फादर, फादर गॉट अ नाइस कार, यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर, योर फादर सिंगुलर होता है ना, बाप, तो हैज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिज आईसाइट इज वीक, उसका दृष्टि कमजोर है भैया। ही हैज टू वेयर ग्लासेस, उसे क्या पहनना पड़ता है? उसे ग्लास पहनना पड़ता है, चश्मा पहनना पड़ता है, दृष्टि उसका कमजोर है, उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ लगाएंगे, तुम्हारे व्यवहार जो है ना, कंडक्ट, मैनर, उससे जो है आपके शिक्षक संतुष्ट नहीं है क्योंकि नहीं पढ़ रहे हो। अब देखो 60 क्वेश्चन हो गया आपका ग्रामर पोर्शन से, ठीक है, और ये सब के सब आपका लिटरेचर से पूछा है। बाकी जो 40 क्वेश्चन है, तो ग्रामर को आप ठीक कर लो ना, आपका इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर जाएगा। ठीक है, ग्रामर पोर्शन को कम से कम ठीक कर लो, बाकी लिटरेचर तो पढ़ना जरूरी है ही। ठीक है, लिटरेचर भी पढ़ना जरूरी है, देख सकते हैं, अगर चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो एकदम आसानी से जो है आप हल कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हाउ मेनी डायलेक्ट्स आर देयर इन मिडिल इंग्लिश, कितने डायलेक्ट्स होते हैं। अब चलो अगला सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर बस किसी
ये सब तो कॉमन है जो सब दिया गया है। ये आपका टेररिज्म हो, कंप्यूटर्स इन एवरी लाइफ हो, एवरीडे लाइफ हो, हर दिन ज़रूरत पड़ता है ना, कोई एजुकेशन हो, माई कंट्री, हॉस्टल, ये सब के सब कॉमन टॉपिक है। तो किसी ना किसी एक पर बढ़िया से ये सबको पढ़ लोगे, किसी एक पर लिख देना बस। उसके बाद एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी एक को यहाँ एक्सप्लेन करना है। ए नंबर एक को एक्सप्लेन करना है ना। डी 4 दिया है, उसमें से एक को। पहला में क्या है दिया हुआ, इट्स सॉलिडिटी एंड काम लुक्ड डाउन अपॉन मी विद द विजडम ऑफ मिलियन ईयर्स एंड मॉक्ड एट माई वेरिंग मूड्स एंड सूथड माई फीवर्ड माइंड। अच्छा, नेहरू जो जेल में थे, है ना, तो पहाड़ जो है ऐसा लग रहा था कितना लगाव है, मिलियंस ऑफ ईयर्स से उनके साथ जो है लगाव। और उसके जो वेरिंग मोड से होता था, मोड जब खराब रहता था भैया, उसको लगता था कि उसको भी ठीक कर देता था, उसका फीवर्ड माइंड को एकदम जबरदस्त तरीके से जो है ना एकदम स्मूथ कर देता था, है ना, एकदम मदमस्त हो जाता था। तो ये आप पढ़े होंगे, है ना, नेहरू जी जब प्रिजन में थे। तो एनिमल इन प्रिजन चैप्टर से मतलब जो है दिया गया है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना होता है आपको। बाकी एक्सप्लेन ऑफ एनीवन फॉलोइंग, है ना, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, है ना, सच्चाई के गहराई से जो बातें हैं वो कहाँ निकल कर आती है। तो ये सब चीज़ें कुछ है आपका एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये ग्रामर पोर्शन था, मेनली हमको सॉल्व करवाना था। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो आपको बनाना। चलिए ट्रांसलेशन है लास्ट में, ट्रांसलेशन भी मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। क्या है कि वो पिछले सोमवार से बीमार है, पिछले सोमवार से बीमार है, टाइम भी है। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसका पिछले सप्ताह से सोमवार से बीमार है ना, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन इल, है ना, ही हैज बीन इल पिछले सोमवार से, सिंस लास्ट सोमवार को क्या बोलते हैं, मंडे। तो ये तो आसान है, ही हैज बीन इल सिंस, क्योंकि सिंस क्यों लगा, डे का नाम है। यही सब छोटा छोटा चीज जो है आप मिस्टेक कर देते हैं। अगला आगे क्या दिया है, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, तो बोलना। क्या तुम्हें चाय तैरना आता है, चाय बनाना आता है ना, तो ये तो आ जाएगा, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है, एकदम आसान है। तीसरा नंबर क्या पूछा, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर मॉडल का प्रयोग करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आउट टू लगा दे तो बेटर ही होगा, है ना। आगे, वह घर पहुंच चुका होगा, ये तो फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल हैव रीच्ड होम। अगला क्या है, पटना एक प्राचीन नगर है, तो पटना इज एन एंशिएंट सिटी। तुम घर कब जाओगे, व्हेन विल यू गो टू हाउस, है ना, हल्ला मत करो, डोंट शाउट, डोंट मेक अ नॉइस, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। तो एकदम कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और आपको पढ़ना है। बाकी लास्ट में जो है आपका नंबर उठाने के लिए जो है, ताकि आप फेल ना हो, आप सही से समझिए। यहाँ पर आपको पैरा दिया हुआ है, पैराग्राफ, और इससे पढ़कर आपको जो है यहाँ इस सब क्वेश्चन का जितना है उसका आंसर देना। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं जो है इसी चैनल पर इंग्लिश पढ़ाने वाला, 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, क्लास 12th का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका इंग्लिश जो है एकदम से अच्छा करवा दूंगा मैं, ठीक है, चाहे ग्रामर वाले पोर्शन हो या लिटरेचर वाला हो, है ना, दो ही तो चीज़ पूछा जाता है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।